नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 16 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन इज तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के एंड इट इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस तिपाई। इट लाइज इन पठानबोरी एंड पारवा रेंजेस ऑफ पंदकवाड़ फॉरेस्ट डिवीजन। तो अब इतना याद नहीं रखना, सिर्फ महाराष्ट्र याद रखो। इसको ये जो बनाती है ग्रीन ओएसिस ऑफ ईस्टर्न महाराष्ट्र बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज सार्कोइडियोसिस दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये किस टाइप की डिसीज़ है? तो ऑप्शंस आर ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। अ रेयर स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ मिली? ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, अरावली हिल्स, मन्नार केरला और सतपुड़ा हिल्स मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ मिली ये बर्ड? ये मन्नार केरला में मिली। ये रेयर स्कारलेट ड्रैगन फ्लाई है। इसको ब्रूड स्कारलेट भी बोला जाता है या स्कारलेट डार्टर भी बोला जाता है। ये केरला के मन्नार वैली में वेस्टर्न घाट्स में मिली है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड एट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियाज़ मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। तो क्या नाम है उस पोर्टल का क्या नाम है पोर्टल का जो लॉन्च हुआ है ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में? तो ऑप्शंस आर मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिया पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल, भारत ज्ञान पोर्टल एंड नॉलेज हेरिटेज पोर्टल। तो सही आंसर है ज्ञान भारतम पोर्टल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ज्ञान भारतम पोर्टल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली में एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस्ड एट यूनियन बजट 2025, ठीक है। द नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स इज विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027। तो कहाँ पे 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होने वाली 2027 की? तो ऑप्शंस आर मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। Chennai will host the 5th Coast Guard Global Summit in 2027 coinciding with the Golden Jubilee of the Indian Coast Guard। ये जो 3 day समिट है वो फीचर करेगी कोस्ट गार्ड फ्लीट रिव्यू एंड वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार, ठीक है। आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक क्लियर है। अब हम आते हैं सेकेंड में मेंस के टॉपिक में। तो मेंस में फर्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बिकम्स मोर पर्टिनेंट इन केसेज अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन। तो क्या बोल रहा है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये मोर पर्टिनेंट हो जाता है केसेस में जहाँ पे स्पेशल लेजिस्लेशंस आते हैं। तो इसको एग्जामिन करना है जुडिशियल इश्यूज़ को लिंक टू प्रोलॉन्ग ट्रायल पेंडेंसी एंड रिकमेंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स रिकमेंड करना है फास्टर एडजुडिकेशन के लिए। तो अब हम आंसर में आते हैं कि हमको इस कोर्ट को पहले एक्सप्लेन करना है। तो जो मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ये हाईलाइट करता है प्रोलॉन्ग्ड लीगल प्रोसेसेस को जो इरोड करते हैं एसेंस ऑफ जस्टिस को। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये डिले करते हैं स्पेशल केसेस में, जैसे स्पेशल लेजिस्लेशन है, मान लो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है वो अंडरमाइन करते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट को, वॉयलेट करते हैं राइट्स ऑफ एक्यूज या विक्टिम्स को और वीकेन करते हैं डिटरेंट इफेक्ट ऑफ सच लॉज। जुडिशियल कंसर्न्स क्या है ट्रायल पेंडेंस के ऊपर? तो वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, जैसे आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। फिर डाइल्यूशन होता है लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्टिव्स का, जिससे स्पेशल स्टैट्यूट्स एम करते हैं स्पीडी जस्टिस के लिए बट पेंडेंसी नेगेट्स दिस देयर पर्पस। फिर बेल वर्सेस जेल पैराडॉक्स की बात की जाए तो कोर्ट्स है वो ऑफन डिनाई करते हैं बेल साइटिंग स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, लीविंग अंडर ट्रायल्स इनकार्सरेटेड फॉर ईयर्स विदाउट कन्विक्शन। फिर ओवरबर्डन जुडिशरी है। इंडिया हैज़ नियरली 5 करोड़ पेंडिंग केसेस नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से। जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है ना उसके हिसाब से 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। विटनेस हॉस्टिलिटी की बात की जाए तो डिलेड ट्रायल्स इंक्रीज कर देते हैं रिस्क ऑफ विटनेस इंटिमिडेशन, कि विटनेस को लोग डरा सकते हैं और एविडेंस के साथ टैम्पर कर सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो जाता है। डिले फॉस्टर्स इट डिसइल्यूजनमेंट विद जस्टिस सिस्टम एंड परसेप्शन ऑफ इम्प्यूनिटी। फिर इंस्टीट्यूशनल बॉटलनेक्स कौन कौन से? तो शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया हैज़ अराउंड 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये काफ़ी कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड से। फिर अंडर यूटिलाइजेशन है टेक्नोलॉजी का, लिमिटेड यूज़ है ई फाइलिंग का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, इन केस मैनेजमेंट टूल्स का। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात की जाए तो मल्टीपल एडजॉर्नमेंट्स, पुअर इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी और डिले होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो वीक सिनर्जी होती है बिटवीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो जुडिशियल रिफॉर्म्स तो स्टैब्लिश करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर स्पेशल स्टैट्यूट्स, इंक्रीज करना है जज टू पॉपुलेशन रेशियो इन लाइन विथ लॉ कमीशन रिकमेंडेशन,
टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात करें तो अडॉप्ट करना है AI बेस्ड केस मैनेजमेंट सिस्टम एंड वर्चुअल हियरिंग्स फॉर टाइम बाउंड ट्रायल्स, डिजिटाइजेशन ऑफ एविडेंस एंड रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ केसेस। प्रोसीजरल एफिशिएंसी की बात करें तो एनफोर्स करना है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल अंडर स्पेशल लॉज, लिमिट करना है एडजॉर्नमेंट्स एज पर सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्ट्रेंथनिंग प्रोसिक्यूशन तो इंडिपेंडेंट वेल ट्रेन्ड प्रोसिक्यूशन कैडर चाहिए विथ एडिक्वेट रिसोर्सेज, डेडिकेटेड फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम लैब्स चाहिए फॉर फास्टर एविडेंस एनालिसिस, और विक्टिम एंड एक्यूज सेफगार्ड्स होने चाहिए जिसे इंश्योर करना है बेल रिफॉर्म जिससे हम बैलेंस कर सके राइट्स ऑफ अंडर ट्रायल्स एंड विक्टिम्स। तो ये हुआ हमारा बॉडी वाला पार्ट जिसमें हमने पूरे पार्ट्स को डील किया एक साथ। अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो क्रेडिबिलिटी है जस्टिस सिस्टम की वो रेस्ट्स नॉट ओनली ऑन डिलीवरिंग फेयर वर्डिक्ट बट ऑल्सो टाइमली वर्डिक्ट और रीजनेबल टाइम में। पेंडेंसी अंडर स्पेशल लेजिस्लेशन डाइल्यूट करती है डिटरेंस को, अंडरमाइन करती है ह्यूमन राइट्स को एंड शेक करती है पब्लिक कॉन्फिडेंस को। इसीलिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन एंड प्रोसीजरल स्ट्रीमलाइनिंग ज़रूरी है जिससे हम इंश्योर कर सकें कि जस्टिस डिलीवर्ड इज जस्टिस इंश्योर्ड। ठीक है, आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इन व्हाट वेज डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रीइंफोर्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो किस तरीके से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रीइंफोर्स करते हैं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडिया में, ये फर्स्ट पार्ट है। इसको इवैल्यूएट करना है और बताना है उनके कंट्रीब्यूशन को टुवर्ड्स फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सेकेंड पार्ट है। और तीसरा सजेस्ट करना है स्टेप्स जिससे हम उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को और एनहेंस कर सकें। ठीक है, अब हम आते हैं आंसर में। तो सिविल सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉर्म करते थर्ड सेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कॉम्प्लीमेंट करते रोल ऑफ स्टेट एंड मार्केट। और इंडिया में वो वॉचडॉग्स के जैसे एक्ट करते हैं, फैसिलिटेटर्स के जैसे और मोबिलाइजर्स के जैसे, thereby reinforcing electoral democracy by ensuring citizen participation, transparency and accountability। फिर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है रीइंफोर्स करने में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो वोटर अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन होता है। जैसे इनिशिएटिव्स है, मान लो जो स्वीप है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वो इन्वॉल्व करता है NGOs को स्प्रेडिंग अवेयरनेस में अबाउट वोटर राइट्स। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्पावर करते हैं मार्जिनलाइज ग्रुप्स को, विमेन को और फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जिससे वो पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शंस में। एडवोकेसी फॉर रिफॉर्म्स, तो जो बॉडीज़ है जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दे हैव इन्फ्लुएंस्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थ्रू डाटा ऑन कैंडिडेट्स, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स एंड एसेट्स। फिर मॉनिटरिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स एंड इंडिपेंडेंट सिटीजन ग्रुप्स है वो रिपोर्ट करते हैं इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए, कैंपेन फाइनेंस के लिए एंड मिस यूज़ ऑफ स्टेट मशीनरी। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते तो ट्रेन करना है पॉलिटिकल वर्कर्स को एंड सिटीजन्स को इन राइट बेस्ड अप्रोचेस, और ये एनहांस करता है डेमोक्रेटिक लिटरेसी को। फिर कंट्रीब्यूशन क्या है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में। तो डाटा डिस्क्लोजर होता है। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है दे पुश फॉर मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशन एंड RTI एप्लीकेशंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल फंडिंग। लिटिगेशन एंड एडवोकेसी की बात करेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस फाइल करते हैं, दे हैव रिजल्टेड इन जुडिशियल डायरेक्टिव्स फॉर स्ट्रॉन्गर इलेक्टोरल नॉर्म्स। फिर इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है जिसमें हम हाईलाइट करते हैं कंसर्न्स लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ब्लैक मनी और पेड न्यूज़। फिर चैलेंजेस क्या है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो फेस करते हैं। तो फंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस है FCRA के अंदर जो लिमिट करते फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है जिसमें गवर्नमेंट्स में परसीव CSOs एज एडवर्सरियल। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है जिसमें लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल कैपेसिटी और कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट करेंगे। तो स्ट्रेंथन करना है लीगल फ्रेमवर्क को जिसमें हम रिलैक्स करेंगे प्रोसीजरल हर्डल्स अंडर FCRA। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन चाहिए जिसमें फॉर्मल पार्टनरशिप्स चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है जिसे स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रांसपेरेंसी लाना है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में जिससे हम स्टैब्लिश कर सकें इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म। और पब्लिक फंडिंग मॉडल्स पे फोकस करना है जिसे एनकरेज कर सके क्राउड फंडिंग एंड CSR बेस्ड सपोर्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्ट करती है कनेक्टिव टिश्यू के जैसे बिटवीन सिटीजन्स एंड स्टेट, एनरिच करती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को बाय डीपनिंग पार्टिसिपेशन, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। तो यदि हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, तो दैट विल नॉट ओनली एनहांस डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बट ऑल्सो सेफगार्ड इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को अगेंस्ट एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ मनी पावर, डिसइंफॉर्मेशन एंड डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आई होप ये आंसर क्लियर है। अब हम कल मिलेंगे सुबह करेंट अफेयर्स के साथ 17 सितंबर 2025 के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू।